गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उमेश चंद्रा, मेरे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपको पार्टनरशिप, जिसे साझेदारी कहते हैं, वो समझाने जा रहा हूँ। देखिए, साझेदारी क्या होता है। साझेदारी होता है कि दो या दो से ज़्यादा इंसान, आदमी, मनुष्य मिलकर किसी व्यापार को आरंभ करते, किसी कार्य को करते, वो साझेदारी कहलाता है। इसमें 12th क्लास में ये और एक बीकॉम में भी आता है, ये तो ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश का क्या मतलब है कि हम दो पार्टनर हैं, मान लिया बिजनेस कर रहे हैं उस साइड से, और अब उसमें एक नया पार्टनर आना चाहता है, तो वो नए साझेदार का प्रवेश होगा। क्या कि मान लें 5 साल पहले क्या 1-1 लाख रुपया लगा के, अब 5 साल में उसकी वैल्यू भी तो बढ़ गई हो, बिजनेस भी तो ग्रो कर गया हो, है ना। तो अब उससे हम पार्टनरशिप कितना कहें कि वो कैश लेके आए और गुडविल लेके आए। तो मैं आज आपको पार्टनरशिप में यानी कि साझेदारी खाते में नए साझेदार का प्रवेश चैप्टर कराने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ देखिए। और अब मैं आपको एक सम्स दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको सम्स कराऊंगा, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, अब सम्स में क्या है थोड़ा मैं शॉर्ट में बताऊंगा और समझाता रहूँ। ए बी सी 3 पार्टनर हैं जो 3-2-1 के अनुपात में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। उनका चिट्ठा दिखा रखा है, आपको दिख रहा होगा। कैपिटल्स दे दी, संचय रिजर्व दे दिया, इधर दूसरी साइड भूमि और भवन, फर्नीचर, रहतिया, ये सारा दे दिया। ये उनका चिट्ठा। ये कब का है? ये जब पहले करते थे। अब 1/4/2016 से डी को उन्होंने नया प्रवेश साझेदार के रूप में करा। डी 1/6 हिस्से के लिए 15,000 पूंजी लाता है और 12,000 रुपये की ख्याति लाता है। पुराने साझेदारों के द्वारा खाते की आधी रकम निकाल ली जाएगी। पुराने साझेदारों के द्वारा संचय के आधी रकम भी निकाल ली जाएगी। और पुनर्मूल्यांकन किसका होगा? देखिए, भूमि भवन 56,000, फर्नीचर 12,000, स्टॉक 16,000, देनदार 7,000, लेनदार के 2300 के मुताबिक का 200 में भुगतान किया जाएगा। ये है आपका सम। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि हमने उसकी रीवैल्यू करनी है। सबसे पहले देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलर जो कि आज मैं आपको कराते आया हूँ, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये बनेगा आर अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रहा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम देखें, सम्स में दे रखा है, हमें ये देखना है कि जो एसेट्स है, हमारी जो संपत्ति है, वो कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। यानी कि जैसे इसमें सबसे ऊपर है हमारा भूमि और भवन। भूमि और भवन सम्स में 50,000 रुपये का। हम नीचे देखते हैं, भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन हुआ 56,000 से, यानी कि 50,000 की चीज़ जब 56,000 की हो गई है। हमारा प्रॉफिट है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय साइड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे। कितना? 50,000 था, अब 56,000 हो गए तो 6,000 लिखेंगे। ये कमी, अगर कमी होती है तो इस साइड लिखते हैं। सबसे मेन चीज़ है, आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। फर्नीचर 15,000 का है, 12,000 का रह गया तो हमारा इधर आ जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट 3,000 क्यों हुआ? क्योंकि 15,000 थी, 12 रहेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है स्टॉक, 16,000 का है,
स्टॉक 20,000 का था, यहाँ भी कमी हो गई। स्टॉक अकाउंट 4,000 की, क्लियर, नॉर्मल। और इसके बाद उन्होंने कहा है देनदार 7,000 के, जबकि हमारे जो देनदार हैं 7,500 के हैं। तो हमारा जो आने थे, देनदार का मतलब होता है आना, हमारे 7,000 आने थे, 7,500 आने थे, आज कितने रहे हैं 7,000। तो क्या हुआ, 500 का हमें लॉस हो गया। तो बैड डेब्ट लिख दो आप, चाहे बैड डेब्ट और डेब्टर्स लिख दो, डूब गए 500 रुपये, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, पता नहीं वैसे तो कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज देखिए, लेनदार के 2300 के दावे का 2000 में भुगतान हो गया, 2300 का दावा और हमने 2000 में भुगतान कर दिया, तो हमें 300 रुपये प्रॉफिट हो गया। हमें क्या हो गया, 300 रुपये का प्रॉफिट। क्या लिखेंगे हम, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 300 रुपये। ये रहा आपका सम। ये आर अकाउंट है जिसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। सिर्फ आपको कमी और वृद्धि लिखनी और कुछ नहीं करना। देखिए आप जोड़िए ने 4 3 7 7,500, इधर भी जोड़िए ये आएगा, और इधर 7,500 में 6,300 गए, हमारे कितने आ गए, हमारे आ गए 1200। बाय लॉस लिखते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वाई, क्योंकि हमें इसके आगे जो कैपिटल अकाउंट बनेंगे उसमें ये लिखना पड़ता है हमें, इसलिए 1200। और आप इसे 1200 को ए बी और सी का कितना था मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, 3:2:1। कैसे करते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि इसमें बांट देंगे। 1200 को पहला हिस्सा बटेगा 600 आ जाएगा, दूसरा आएगा 400, तीसरा आएगा 200, ऐसे बटेंगे। तो ये कहाँ लिखेंगे हम, नाम था उनका ए बी और सी, तो यहाँ पर आ जाएगा 600 400 और 200। ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ है। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ए का, बी का, सी का और जो नया पार्टनर आ रहा है डी, इनके चारों के बनते हैं। आप चाहे सिंगल सिंगल बनाइए, चाहे चारों का इकट्ठा बनाइए। सिंगल बनाने में आपको एग्जाम में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनका इकट्ठा ही बन जाए, और मैं आपको इकट्ठा ही बनवाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस टाइप से बनता है। हमारे पास 3 पहले पार्टनर थे, एक नया आ गया, तो 4 पार्टनर हो गए, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपको वही करना है, पर्टिकुलर ए बी सी और डी। यहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर ए बी सी और डी, यानी कि ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल और डी की कैपिटल, आपको ये करना है साथ। अब बहुत ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं आपको कराऊंगा, एक फिक्स बता रहा हूँ बिल्कुल, जो कि बिल्कुल फिक्स एंट्री है। क्या है, सबसे पहले जो हर में लिखी जाएगी, यहाँ लिखा जाएगा आपको बाय बैलेंस सी डी। ये वो बैलेंस है जो आपको सम्स में ही दे रखा है। पहले का 30,000 है, दूसरे का 20,000 है और तीसरे का 10,000 है। ये लिखा आएगा ही आएगा आपका 30,000, 20,000, 10,000। और नया पार्टनर आया तो ये बैलेंस तो नहीं आएगा, लेकिन ये कैश लेके आया था। कैश कितने लेके आया था, हम साथ साथ कैश ही कर देंगे। कैश अकाउंट, जितनी ये कैश लेके आया था डी, ये 15,000 की कैश लेके आया था। यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, आपका 15,000 जहाँ ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स एंट्री है। लर्न कर लेना आप, ध्यान रख लेना। इसके बाद बाय गुडविल,
100% यहीं आएगी और ये भी फिक्स है एंट्री है। गुडविल अकाउंट, गुडविल आपकी जितनी लाइक आया था वो उसे आप बांट दीजिए 3:2:1। वो गुडविल जो आपकी लाया था वो 12,000 रुपये लाया था, आप उसे बांटेंगे। यहाँ पर 6,000 आएगा, यहाँ 4,000 आएगा और यहाँ 2,000। यहाँ कुछ नहीं आना। लेकिन एक बात उसने और कही थी, आपको ध्यान हो या आप समझ में देख लीजिए कि जो गुडविल थी वो पुराने साझेदारों द्वारा आधी गुडविल यानी कि आधी ख्याति को निकाल लिया जाएगा। जो आधी ख्याति निकलेगी वो आपकी यहाँ पर आएगी, निकालते हैं तो 2 में इस नाम से आएगी, वो आएगी कैश अकाउंट के नाम। देखिए 6,000 का आधा कर दीजिए 3,000, इसका आधा कर दीजिए 2,000, इसका आधा कर दीजिए 1,000। यहाँ कुछ नहीं, जो नया पार्टनर आता है उसको कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। फिर इसमें एक चीज और है, वो है, चलो मैं उससे पहले एक फिक्स और बताता हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला था वो था रिजर्व फंड। वो हर में होता है, संचय नहीं होता है, उससे ये तो होगी। और आपका जो आंसर आया था पिछले उसमें वो था 1200, जिसे हमने बांट दिया था 3:2:1 में, और बांट कर क्या आया था वो 600, 400 और 200। और आपको ध्यान हो किस तरह आया था, वो आया था हमारा लॉस में, बाई में। अगर वो बाई में आता है तो बटेगा हमारा इस साइड, अगर वो हमारा प्रॉफिट आता है तो हमारा किस साइड है। सबसे मेन चीज बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम कहाँ पर बांटेंगे, हम बांटेंगे यहाँ पर 2, कहाँ से लिखेंगे, आर अकाउंट यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से। लॉस था इसका 600 था, 400 और 200। इसका कोई नहीं क्योंकि ये तो नया आया है, ये है आपके सामने। अब देखिए रिजर्व फंड है, आप रिजर्व फंड दे रखा है इसमें आपका 28,000, शायद 29,800। आप ये 29,800 को हमेशा ये भी गुडविल की तरह ही बटेगा रिजर्व फंड, आर फंड भी कह सकते हो और पूरा भी लिख सकते हो। आप इसे बांट दीजिए 3:2:1। सबसे पहला आएगा 14,900, 3/6 में बांट देंगे। फिर दूसरा आएगा 9,934, और जो तीसरा आएगा हमारा वो आएगा 4,966। और इन्होंने इसमें भी ये कहा है कि आप रिजर्व फंड को, पुराने साझेदार जो रिजर्व फंड है हमारा संचय है, उसका आधा भाग निकाल लेंगे। आपको इसका भी इधर कर देना है 2 कैश अकाउंट। आप लिखना चाहो लिख सकते हो रिजर्व, इसका आधा कीजिए, उसका आधा कीजिए, उसका आधा कीजिए, आप साइड साइड लिखिए। इसका आएगा 7450, 7,900 का आ गया 450। दूसरे का जो हमारा आएगा वो आएगा 4,967, 4,967, और जो तीसरा का आएगा 2483। ये है आपका, बताइए यहाँ तक का आपका क्लियर है? कोई डाउट हो मैं आपको दोबारा देखो, बैलेंस, कैश और गुडविल ये आता ही आता है। रिजर्व फंड कभी आता है कभी नहीं आता है समझ। और इन्होंने कहा इसका आधा आधा हिस्सा, तो आधा आधा हिस्सा निकाल दीजिए। आर अकाउंट है आपका 600, 400, 200, पिछले वाले अकाउंट से आया था, तो जिधर होगा उसकी पलट मार दीजिए, जैसे क्रॉस कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इन्हें प्लस कीजिए और जहाँ भी आपका आएगा वहाँ पर आप ज़्यादा लिख दीजिए। थोड़ा छोटा बनाता हूँ क्योंकि मैं आगे अकाउंट बना दूँगा, यहीं आ जाएगा। 30, 6, 36, 14, 50,900 इधर ही लिख लेते हैं। 20, 4, 34, सॉरी 24 और 9, 33, 33,934।
10 12 4 16 16,966। और जो नया पार्टनर आया है वो सेम लिखा जाता है 15,000। इसमें कुछ नहीं करते हैं। अब यही चीज़ आपको प्लस इधर ही लिखने हैं। देखिए आप 50,900, 33,934, 16,966 और जी 15,000। जो हमारा आंसर आएगा वो बैलेंस में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर CD लिखाया था, यहाँ पर हम BD लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर दीजिए प्लस करके, इसमें से सारा माइनस कर दीजिए, इसमें से सारा माइनस कर, और ये तो होता ही नहीं है, सेम लिखा जाता है क्योंकि वो 15,000 ही लाया था। तो हमारा पहला जो आएगा 39,850 हो जाएगा। मैंने पहले ही माइनस करके रखा हुआ है। 39,850 से 26,567 आ जाएगा। तीसरा जो आएगा वो 13,283 आएगा। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बहुत ध्यान से समझ में आया होगा आपको। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं आपको आगे अकाउंट में 11th 12th BCom BBA सारी वीडियो दिखाता हूँ, सारे आएंगे मेरे आगे धीरे धीरे। तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको। और सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जहाँ मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि आप देख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना अभी आगे। अब देखिए मैं आपको कैश अकाउंट बता रहा हूँ। कैश अकाउंट, क्योंकि 2 अकाउंट हो गए, इसके बाद जो तीसरा अकाउंट बनता है वो कैश अकाउंट बनता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैश ढूंढनी है और आपको उसका क्रॉस कर देना है, पलट मार देंगे। सबसे पहले हमारी एक सम्स में होती है कैश, यहाँ पर है 2500 रुपये। देखिए आप सम्स में रोकड़ के नाम से देखिएगी, और वो हमारी कहाँ आएगी, वो हमारी आएगी टू बैलेंस, पहले से ही है तो BD में आएगी 2500। अब देखिए सबसे मेन चीज़ है, ये लिखा है 15,000 रुपये, तो ये यहाँ आ जाए। इसके नाम से है ये D के, D इज कैपिटल 15,000। और ये गुडविल भी लाया था क्योंकि हमने गुडविल को बांट रखी है, तो हम गुडविल पे लिखेंगे गुडविल 12,000। फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है, आपको इस पर ध्यान देना है। इसके बाद हमारी जो 3 कैश की अलग अलग, आपको एक बार दिखा देता हूँ, वो आपको पलट कर देंगे। देखो ये कैश है 3,000, 2,000, 1,000। फिर कैश रिजर्व फंड की है इतनी इतनी और इतनी, ये सारी उधर आएगी। अगर ना होती तो कोई बात नहीं, ना लिखते। अब है तो हम इसे क्रॉस करके लिखेंगे। देखिए बाय कहाँ से आई है, ये कैश अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल से आई है, तो हम कैपिटल से अकाउंट लिख देंगे सबका। चाहे आप अलग अलग बना सकते हैं नाम लिख के। मैं लिख देता हूँ यहाँ, प्लस कर देता हूँ 3 2 1, 3,000, 2,000, 1,000, 3 4 5 6 6,000 हो गई ये। और बाय एक और थी रिजर्व फंड की थी, क्योंकि कैश अकाउंट में हम कैश तो नहीं लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है वीडियो में कि जिसका भी अकाउंट होता है उसमें कभी भी हम उसका नाम नहीं लिखते हैं। अब रिजर्व फंड को भी आप प्लस कर दीजिए, 7450 प्लस 4967 प्लस 2483, ये रहा। आप इन्हें 14,900 आएगा। आपको करना क्या है, इधर का और इधर का प्लस कीजिए, हमेशा इसमें तो यही ज़्यादा होता है। देखिए कितना ये आएगा आपका 15 16 17 18 19 29,500। आपको इधर भी 29,500 लिखना है। 29,500 में था, आप ये लैस करके उतार निकालिए। यह आपका आएगा 6,000 आ गया आपका। 14 और 6 20 929 में से माइनस कीजिए,
और कुछ एक चीज़ और है शायद इसमें मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, उसमें 23 लेनदार के 2300 के दावे थे, उसके बदले में उसे 2000 का भुगतान हुआ था। देखिए आप संस में हैं तो हम उसे यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर, क्योंकि कैश आई थी वो कितना 2000। अब इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, हमारा आएगा बाय, देखिए हमने यहाँ बैलेंस बी लिखा था, आपको यहाँ पर बैलेंस सी लिखना है और आंसर ये जाएगा इसका 6600। और ये आपको सेम बैलेंस शीट में उसी साइड उतार देना है। और बैलेंस शीट में 2 और बाय तो आता नहीं है, कहाँ से आया, कैश अकाउंट 6600। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बैलेंस शीट समझा देता हूँ क्या करना है आपको, बहुत ईजी है। करना क्या है, आप वही बैलेंस शीट निकालिए जो समझ में आपको, और उसी के अनुसार आप बनाते जाइए। या आप ये भी कह सकते हो बैलेंस शीट लिखी है मैंने, न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी भी लिख सकते हैं, चलो से न्यू लिख देते हैं, आपको और अच्छा रहेगा। न्यू बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, वाई, क्योंकि जो उस टाइम थे कम ज़्यादा जो थे अब कम और ज़्यादा हो चुके होंगे। सबसे पहले इसमें था लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 50,000, लेकिन हमारे इससे 6,000 बढ़े थे तो 56,000 था। आप टोटल 56,000 लिख सकते हैं या प्लस कर दें। इसके बाद फर्नीचर है 15,000 का, और हमारे फर्नीचर पर डाउन हो गए थे रेट। देखिए फर्नीचर 15,000 का था, ऐसे कर सकते हैं आप 15,000 माइनस 3,000, क्योंकि 3,000 डाउन से 12,000 का रह गया फर्नीचर। इसके बाद आपका स्टॉक था, स्टॉक अकाउंट आपका स्टॉक था 16,000 का, 20,000 में चाहे 4,000 माइनस करके दिखा दीजिए, 16,000 ऐसे। स्टॉक के बाद है आपका बिल रिसीवेबल, इस पर कुछ नहीं था, बी आर स्लैश करके आप इसे सेम लिखिए, ये है हमारा 5,000 का। इसके बाद डेप्टर्स है, डेप्टर्स पे डूब गए थे कुछ, में ध्यान है, डेप्टर्स अकाउंट 500 डूबे थे, 7,000 हमें मिले, अब 7,000 में, और कैश हमने लिखी थी। बस ये करना होता है हमें अभी, और मैं बताऊंगा, पहले आप इधर आ जाइए। अब इधर क्या है, इधर कैपिटल लिखते हैं, चलो कैपिटल लिख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल में हमारा एक तो पहले तो ए बी और सी, लेकिन अब हमारा डी भी आ चुका है, एक नया पार्टनर आया है। जो हमारे आंसर आए हैं वो आप आराम से लिख दीजिए बेफिक्र। 39 बाहर ही लिख दीजिए, 850, 26 5 6 7 13 2 8 3 और 15,000 नया लाया। इसके बाद आप देखिए रिजर्व फंड है, बीपी है, सेम आपको ये करना है। पहले तो बीपी लिखते हैं, बिल पेएबल है 4,000, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सेम लिखेंगे। लेकिन जो हमारा क्रेडिटर्स है, देखिए क्रेडिटर्स कितना है आपको बता देता हूँ, 6,200 का है, लेकिन इसमें हमारे जो 2300 का भुगतान हम कर चुके थे, जो जिसके बदले हमने 2,000 दिए थे, तो 2,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था, मैंने आपको कैश अकाउंट में भी दिखा रखा है। तो यहाँ पर आपको 2300 माइनस करना है ये, और जो आएगा हमारा वो लिख देना है, ये आएगा 3900, ये है हमारे आंसर। अब एक चीज हमारा करना क्या है, आपको हो गया ये आपको प्लस कर देना, इधर भी प्लस कीजिए, आप इधर भी प्लस कीजिए, आपका आएगा 1,02,600, और आपका ये भी 1,02,600 आएगा। आप ये कर दीजिए, ये आपका 1,06,2,600 आएगा। दोनों सेम आते हैं, ये अलग से कुछ नहीं आते। ये आपका सम्स है, ये पार्टनरशिप का सम्स है, एंटर ऑफ द न्यू पार्टनर्स का सम्स है,
आपको समझ में आया होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका और थोड़ा सा अच्छे समझ बताऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय।